चलिए दोस्तों, क्रूड, गोल्ड और सिल्वर को एनालाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने निचले स्तरों पे बात करी थी और मैंने आपको बार बार बताया था कि जो क्रूड है वो बुलिश ही है और ये जो गिरावट दिखाई दी है हमको, टेम्परेरी गिरावट, और इसके बाद हमको बहुत अच्छा रन दिखाई दिया जिसमें कि जो क्रूड है उसने एक अच्छा लो लगाया करीब करीब 7500 का, और फिर दोबारा से वो 9000 के ऊपर जाता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है कि देखो, क्रूड में हमें 3% की गिरावट दिखाई दी, तो क्या अब ये यहाँ से गिर जाएगा? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ मार्क करनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप चलोगे तो एक लेवल ये आप मार्क जरूर कर लीजिएगा जो कि अभी आ रहा है 8312। तो 8312 के ऊपर ऊपर जब तक हमें, ठीक है, तब तक हम बुलिश है। मतलब ये है कि हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ये थोड़ा सा और नीचे आए और फिर दोबारा से दोस्तों ये ऊपर जाना शुरू कर दे। क्योंकि अगर निचले स्तर पे आप देखोगे ना, तो ये जो रेड कैंडल है ये एक एग्जॉशन कैंडल है। एग्जॉशन कैंडल क्या होता है? देखो, कभी भी आप देखोगे कोई अप ट्रेंड होता है, राइट, उसके बाद मार्केट क्या करता है? करेक्शन देता है। ठीक है, कोई भी ट्रेंड आप देखोगे मार्केट क्या कर रहा है? मूव अप एंड देन अ करेक्शन। करेक्शन में आप एक कैंडल देखोगे, जो कैंडल सबसे ज़्यादा दोस्तों रेड, सबसे ज़्यादा डार्क होता है, नॉर्मली ये कैंडल एग्जॉशन कैंडल होते हैं। और इसके बाद मार्केट क्या करता है? भले करेक्ट हो लेकिन उसके बाद फिर ऊपर ही निकल जाता है। और ये कैंडल आप लोगों को यहाँ पे भी दिखाई दिया, ये कैंडल आपको यहाँ पे भी दिखाई दिया, ऑब्वियसली एक कैंडल यहाँ पे भी दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद एक कंटिन्यूएशन में हमको यहाँ भी दिखाई दिया। तो अभी हमको ये पता है 8312 के ऊपर जब तक हम हैं तब तक हम बुलिश हैं। बाई चांस थोड़ा सा नीचे आता है तो फिर दोबारा से ऊपर जा सकता है। मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे एक कॉल का ट्रेड भी बताया था जिसमें आपने देखा कि बहुत अच्छा मूव हम लोगों को आता हुआ दिखाई दिया। अभी मैं देखता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे मिल जाता है, नहीं मिलता। तो यहाँ पे अगर आप चलोगे क्रूड, यस, ये यहाँ पे आपको क्रूड का बता दिया था कॉल साइड में। बहुत ही निचले स्तर पे दोस्तों इसको हमने उठाया था और उसके बाद 700 के ऊपर हमने इसको बेचा था। तो क्रूड से भी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। आप लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोगों को अगर डिप भी मिलता है तो भी हमें ऊपर के लिए पोजीशन देखनी चाहिए जब तक 8312 के ऊपर ऊपर क्लोजिंग हम लोगों को मिल रही है। ज़्यादा और कोई चिंता का विषय क्रूड में दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों सिल्वर की। तो सिल्वर को अगर आप देखोगे तो एक हमारा लेवल था दोस्तों जो कि हम लोग बार बार डिस्कस कर भी रहे थे, और वो लेवल है दोस्तों 241475 के आसपास का। ये लेवल देखो, जब तक इसके नीचे हमको क्लोजिंग नहीं मिल रही है तब तक हम यही मान के चलेंगे कि एक रिबाउंड दोबारा से यहाँ पे बन सकता है। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है सिल्वर, तब फिर हम निचले स्तर देख सकते हैं जो कि हो सकता है 2,26,000 तक फिर ये चला जाए। ठीक है, अभी भी इसमें आप देखोगे ना नीचे एक स्विंग लो लग चुका है। तो बाई चांस ये अगर गिरेगा भी तो ये जो 2,26,000 का लेवल है ये एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा और हो सकता है फिर ये दोबारा ऊपर चला जाए अगर गिरता है तो, नहीं तो यहीं से भी ऊपर जा सकता है। टेम्परेरीली मुझे अभी लग रहा है कि हाँ भाई, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा दोबारा से ऊपर की तरफ चला जाए और ब्रेकआउट हम लोगों को यहाँ पे दे दे, जो कि हो सकता है 2,70,000 पे जाके आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेवल पे आप लोग ध्यान रखिएगा। 2,41 का जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल लेवल है और इस लेवल से काफ़ी कुछ दोस्तों होता हुआ हम लोगों को दिखाई दे सकता है। वही बात कर लेते हैं गोल्ड की। सिमिलर पैटर्न है दोस्तों, और इसमें भी हम लोगों ने बात यही करी थी कि देखो निचले स्तर से ऑलरेडी एक ये स्विंग लो बना चुका है और ये स्विंग लो एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो है। तो अभी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई ये थोड़ा सा ऊपर गया है और करेक्शन मोड में। तो अभी देखो, एक तो ये जो लो है 147 का, जब तक हम इसके ऊपर हैं तब तक तो हम यही मान के चलेंगे कि हम बुलिश हैं। बाई चांस ये नीचे आता भी है तो ये 141 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, तो इसके ऊपर ऊपर तो हम यही मान के चलें कि अभी हम बुलिश हैं क्योंकि एक स्विंग लो ये लग चुका है। तो हमें एक ब्रेकआउट चाहिए, चाहे वो ब्रेकआउट यहाँ मिले चाहे वो ब्रेकआउट यहाँ मिले। उसके बाद वो ब्रेकआउट अगर फेल होगा ना तो ही हम लोग बियरिश सोचेंगे। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक बुलिश रह के दोस्तों यहाँ पे फायदा है, क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म में मूव तो ऑब्वियसली दिखाई देते हैं, नीचे भी दिखाई देते हैं, ऊपर भी दिखाई देते हैं, लेकिन एक व्यू जरूरी है कि भाई ये जा कहाँ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए 141 के ऊपर जब तक ये है तब तक ये ओके है, किसी और चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इसी चैनल को फॉलो करते हैं दोस्तों निफ्टी के लिए भी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो निफ्टी है दोस्तों, हमें ये लगता है कि देखो जब तक ये पर्टिकुलर लेवल है करीब करीब 24,000 का, जब तक हम लोग इसके नीचे हैं तब तक हम वीक ही हैं, बियरिश ही हैं। इसके ऊपर अगर कैंडल आके खड़ा होता है तभी बुलिश होकर फायदा है, अदरवाइज वीकनेस यहाँ पे बनी रह सकती है। तो और अगर मार्केट जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? तो फिर निचले स्तर तक दोस्तों जा सकता है, क्योंकि हमको ये पता है कि ये एक डाउन ट्रेंड है, ये एक रिटेस्ट है, या आप कह लीजिए पुल बैक है। फिर पुल बैक के बाद नॉर्मली हम लोग डाउनवर्ड्स ट्रेंड का जो कंटिन्यूएशन है वो हम लोगों को दिखाई देता है। अगर डायरेक्शन चेंज भी होनी होगी दोस्तों तो ये पर्टिकुलर लेवल है करीब करीब 23,000 के आसपास का। 23,000 के बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट जो है वो किस तरीके का गेम प्ले कर रहा है। अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ इंडिकेशन हमको देगा, तो उस इंडिकेशन के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि हाँ भाई ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन अभी तक तो ये लग रहा है कि हाँ भाई 23,000 का जो लेवल है वो रिटेस्ट हो सकता है और यहाँ पे हल्का फुल्का बाउंस आ सकता है
और उसके बाद फिर जो जर्नी है नीचे की वो कंटिन्यू रह सकती है। तो निफ्टी में भी अभी बहुत जल्दी करके फ़ायदा नहीं है कि हम लोग भाई बुलिश हो जाए, तुरंत खरीदना शुरू कर दें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोस्तों एक रिस्क फैक्टर रह सकता है। जो लोग ये सोच रहे होंगे कि बाय ऑन द डिप मार्केट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है और डाउन ट्रेंड में ही ये पुल बैक आया हुआ है, ठीक। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बिटकॉइन ऑब्वियसली जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो कि थोड़ा पीछे ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, और अभी देखो नॉर्मली ये वाला जो हाई है ये नॉर्मली कट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सिंगल कैंडल जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल था। अगर इसके बाद, ठीक है, इसके बाद ये पुल बैक के बाद कंटिन्यूएशन रहता है तो फिर ऊपरी स्तर यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो भी होना है दोस्तों 78,800 के आसपास से हम लोगों को इंडिकेशन दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि भाई ये क्या करने वाला है, ठीक है। तो मुझे अभी भी लगता है कि निचले स्तर पे कोई फॉल्स ब्रेकडाउन नहीं है, तो इसको हम लोग एक पुल बैक की तरीके से अभी ट्रीट करें। लेकिन एक ट्रेंड यहाँ पे डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो रियल टेस्ट होगा दोस्तों वो इसका रियल टेस्ट होगा इस पर्टिकुलर लेवल के बाद, जो कि 78,800 के आसपास है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भाई किस तरीके का प्राइस एक्शन है। अभी यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारा लॉन्ग टर्म व्यू यही है कि हाँ भाई ये बियरिश है, लेकिन हमारे व्यू को ये चैलेंज कर सकता है जब ये इसके ऊपर आना शुरू कर देगा। तो उस पर देखेंगे कि ये क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन जब तक ऐसा नहीं कर रहा है तब तक हमें अपना जो व्यू है वो मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर व्यू नहीं है तो फिर ट्रेडिंग ही नहीं है। तो व्यू रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है मार्केट में। और अगर मार्केट खुद आके हमें यहाँ पे चैलेंज कर देता है कि भैया देखो मैं इसके ऊपर क्लोज हो गया हूँ, पुल बैक देके अब मैं ऊपर चल गया हूँ, तो फिर हम कहेंगे ओके भैया ठीक है यहाँ पे बुलिश होकर फायदा है। लेकिन क्योंकि अभी ये चीज़ हुई नहीं है और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, तो यहाँ पे वेट एंड वॉच का ही गेम है। उसके बाद ही एक व्यू यहाँ पे क्लियर व्यू हम लोगों को दिखाई देगा, उससे पहले यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्रूड अभी बियरिश नहीं है, गोल्ड और सिल्वर भी हमें अभी बुलिश ही दिखाई देते हैं। अभी कुछ भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि हम लोग किसी दूसरे व्यू पॉइंट पे यहाँ पे आए। तो अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, और क्रूड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जल्दी हम लोग ऑप्शंस पे भी इस पे चर्चा करना शुरू करेंगे, क्रूड के ऊपर खासतौर से इसी चैनल पे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।